श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में प्रथम अर्जुन ने प्रश्न किया है कि भगवान, आप मुझे निश्चय करके बताइए कि मैं कर्म में लगूं या संन्यास ग्रहण करूं। आपकी बातों से मेरा चित्त विस्मय को प्राप्त हो रहा है कि मुझे क्या श्रेयस्कर है। भगवान ने 4 अध्याय में बहुत कुछ विवेचन किया कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो, कर्म हो, ध्यान, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, कर्म पूर्वक या ध्यान से या किसी भी मार्ग से हो। अनेक मार्ग बताए, परंतु अर्जुन ने कितना समझा। जब अर्जुन जैसा जिज्ञासु पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता तो हर व्यक्ति भी नहीं समझ सकता। हमें क्या करना चाहिए? कर्मण्य कर्म यह पश्चेत, जो कर्म में अकर्म देखे। कहीं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, यानी कर्म की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, तो ज्ञानाग्नि में सब कर्म भस्म हो जाते हैं, या शरीर कर्म ही शेष रह जाते हैं। कहीं ब्रह्म की अग्नि में बताया कि सब कर्म नष्ट हो जाएंगे। कर्म योग सत्य है, कर्म योग करना भी सत्य है। कर्म का करना अनेक प्रकार से बताया, किस तरीके से कर्म करो या ना करो। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, समस्त कर्म ज्ञान में आकर समाप्त हो जाते हैं। यह कर्म का त्याग, एक तरफ कर्म का त्याग है, दूसरी ओर कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, योग में आतिष्ठ हो जाओ, कर्म करो। अतः कर्म करें या नहीं करें, 2 बातों पर विचार करना है। दुई की एक संग होए भुआलू, जैसे अंधकार और प्रकाश, गति और अवरोध, हंसना और क्रोध, कर्म करना न करना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा, संशय मत रखो, ज्ञान की तलवार से संशय को काट डालो। मन में संशय उत्पन्न हो गया, उसे सर्वसमर्थ गुरु, जिसको हमने आत्मसमर्पण किया है, वही दूर कर सकते हैं। तो जगत गुरु जो अर्जुन के भी गुरु हैं, उनसे प्रश्न रखा है। बहुत सा ज्ञान सुनाया आपने। दूसरे अध्याय में न हम मरने मारने वाले हैं, न हम मरेंगे, न कोई मारने वाले हैं, हम न कोई मार सकता है हमको। तीसरे अध्याय में कहा कर्म करो, अनेक विवेचन बताए उसके। चौथे में भी पहले से सशंकित था। आपने कोई युद्ध न करने की एक बात हमको बताई ही नहीं कि हम करें और युद्ध की नहीं करें। तो संशय का निवारण हो जाता तो मैं आपकी शरण में क्यों आता? मैं केवल आप ही मेरे संशय का निवारण कर सकते हो। कर्म करूं या त्यागूं, जो ब्रह्म में अच्छी प्रकार लगा दे, यह निर्विकल्प समाधि वाला संन्यास है। भगवान ने बताया, जो ब्रह्म में अच्छी प्रकार लगा दे वही निर्विकल्प समाधि वाला संन्यास है। संन्यास क्या है? प्रत्येक कर्म के द्वारा अनात्मा वाली दृष्टि को न्यास कर दिया जाए, तो यह सविकल्प समाधि पूर्वक कर्म होगा। कर्म तीसरा है कर्म का संन्यास, सब कर्मों का या गृहस्थी का त्याग। जहाँ रह रहे हैं गृहस्थ में, तो उसका त्याग कर दिया या सब कर्मों को छोड़ दिया। ऐसा प्रश्न ज्ञानी अज्ञानी, विद्वान अविद्वान किसके लिए है? ऐसा प्रश्न जो है वो किसके लिए है? मेरे लिए श्रेयस्कर या आपके द्वारा निश्चित किया कौन सा मत है जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो? और आप इस मत को निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो कौन सा मत है, मुझे बताइए। ज्ञानी के लिए संन्यास या कर्म योग क्या ठीक है क्या नहीं? जब वह करता ही नहीं तो कर्मयोग कहाँ होगा? जब वो किसी काम का करता ही नहीं है तो कर्मयोग कैसे बनेगा? कर्तापन का अभाव है तो कर्म और कर्मयोग कहाँ?
संन्यास से त्याग का अभिमान भी नहीं है। यदि संन्यास कर दिया है, सब कर्म को छोड़ दिया है, तो फिर उसको त्याग का अभिमान भी नहीं है। मैंने इतना सब छोड़ा, ऐसा संन्यास नहीं है। मैं ये सब छोड़ के आ गया हूँ, अब मैं बिल्कुल कुछ नहीं चाहता, ऐसा उसको त्याग का अभिमान भी नहीं है। निर्विकल्प संकल्प समाधि वाला ही सन्यासी है। सो जाने पर कोई नहीं कह सकता कि मैंने पंखा या बिस्तर का त्याग किया। जब नींद आ जाती है तो सब कुछ भूल जाता है कि कहाँ क्या है। समाधि दशा में क्या कब कहाँ बैठा हूँ, ऐसा सोचने वाला सन्यासी नहीं है। यदि समाधि दिशा में बैठा है और वो सोचता है कि मैं कब कहाँ कैसे बैठा हूँ, तो वो वास्तव में सन्यासी नहीं है। निरंतर ब्रह्म का अनुभव करता रहे, उस समय केवल ब्रह्म का ही अनुभव हो। अतः वास्तविक सन्यासी के द्वारा कर्म किया या कर्म त्याग किया न किया सब बराबर है। जो वास्तविक सन्यासी है, उसने कुछ कर्म किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, क्योंकि उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष रहे ही नहीं जाता। गृहस्थ का त्याग भले ही कर दिया, परंतु संन्यास आश्रम का कर्म तो करते ही है ना। गृहस्थ का त्याग करके तो आ गए हैं, ठीक है, लेकिन संन्यास आश्रम में जो कर्म हैं, जो कर्तव्य हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे। अतः क्रियाएं जो भी हैं, इंद्रियां संयमित करके वही उपाय करें जो ब्रह्माकार वृत्ति के सहायक हो। अपनी इंद्रियों को संयमित करके जो ब्रह्माकार व्यक्ति में सहायक हों, वही क्रियाएं करनी हैं हमको संन्यास के समय। जप, ध्यान, कीर्तन, प्रवचन, कथन आदि, क्योंकि कर्म तो होगा ही। ज्ञानी पुरुष के लिए यह प्रश्न ठीक नहीं है कि कर्म या संन्यास क्या ठीक है, मेरे लिए क्या उचित है। अज्ञानी के लिए आगे उत्तर में ही यह प्रश्न अच्छी तरह समाहित है। श्लोक था, संन्यासः कर्मयोगस्य निह श्रेयस्करावभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म और संन्यास में क्या श्रेष्ठ है, तो भगवान कहते हैं कि कोई चीज को यह नहीं कहा जा सकता कि क्या श्रेष्ठ है। दोनों ही चीज अपने अपने स्थान पर जरूरी हैं। संन्यास एवं योग दोनों मोक्षकारी हैं सदा। संन्यास से पर कर्म योग महान हितकारी कहा कि कर्म योग भी सबसे जरूरी है। जहाँ है हमको उसके अनुसार कर्म करना ही पड़ेगा। अज्ञानी के लिए आगे के उत्तर में भी यह प्रश्न अच्छी तरह समाहित है। संन्यासः च कर्मयोग उभौ नः श्रेयस्करौ तु तया कर्म संन्यास कर्मयोगः विशिष्यते। संन्यास और कर्मयोग करना या न करना दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु फिर भी कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्म से संन्यास लेना नहीं ठीक है, उसकी अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। कर्म में लगना ही जरूरी है, क्योंकि बिन कर्म हम किसी समय भी कहीं भी नहीं रह सकते। हमको हर जगह कर्म करना ही है। तो जहाँ जिस चीज की श्रेष्ठता है, मांग है, जरूरत है, वो हमें करना ही चाहिए और करना पड़ेगा। छोड़ने में यदि अभिमान है तो कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। मुख्य रूप से संन्यास व कर्मयोग दोनों बराबर हैं। संन्यास और कर्मयोग दोनों में अंतर नहीं है, अपनी अपनी जगह दोनों ठीक हैं, बराबर हैं। कर्म से हिंसा, असत्य भाषण, अनर्थ, अहित न दूसरे का हो न अपना हो। सर्वारंभा ही दोषेण है। यदि हर कर्म में हमने कुछ न कुछ दोष देखे, जैसे कि पाठ में ही अशुद्ध उच्चारण या अर्थ न समझना आदि दोष हैं, तो इसको समझकर हमें छोड़ना नहीं है। छोड़ने से करना बेहतर है, करना ठीक है। यज्ञ में कुछ कमी रह गई तो अनुष्ठान पूरा न होने की संभावना है, तो इसके लिए भी हमें छोड़ना नहीं उचित है। अपना कल्याण न सोचा। स्वाध्याय, कीर्तन, जप, सत्संग, व्रत, समस्त कर्म में दोष देखकर छोड़ना नहीं है। करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ उसका लाभ ही होगा। परोपकार में भी एक का किया दूसरों का ना हुआ। भाई एक का कर रहे हैं, दूसरे का कुछ ना होगा उसका, तो फिर एक का भी नहीं किया, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। जो बन जाए जरूर करें। कोई भी दान किया सबको नहीं मिल सकता।
या किसी कर्म का विधि विधान नहीं आता है तो दोष जानकर छोड़ना नहीं ठीक है। जैसे बने उल्टा सीधा जरूर करो। पूर्ण ज्ञानी तो हो नहीं सकते तो कर्म स्वयं छूट जाते। यदि हम पूर्ण ज्ञानी हो जाते तो कर्म स्वयं ही छूट जाते कि ज्ञानाग्नि सब कर्माणि भस्मसात् कुरुतेति में। तो ज्ञान यदि पूर्ण ज्ञानी है तो हमें कर्म हमने करे हैं, अपने आप हो रहे हैं, जो हो रहे हैं तो स्वयं छूट जाते हैं। वो किया न करा बराबर है सब। अतः कर्म ही जीवन है तो जो त्याज्य नहीं है। कर्म हमको जानकर कभी भी त्याज्य नहीं है। जहाँ है, जिस अवस्था में है और जैसी आवश्यकता है उसमें हमें कर्म करना ही चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।